सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज जस्टिस संजीव खन्ना नए चीफ जस्टिस बन गए हैं। वो भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुबह 10 बजे संजीव खन्ना को पद की शपथ दिलाई। नए सीजेआई का कार्यकाल 13 मई 2025 तक होगा, यानी वो इस पद पर करीब 6 महीने तक रहेंगे। अब सभी के जहन में एक सवाल आना आम बात है कि आखिर सीजेआई किस चीज की शपथ लेते हैं। आइए हम आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को संविधान की शपथ दिलाई गई। भारतीय संविधान के 3rd शेड्यूल के भाग 4 के तहत चीफ जस्टिस को शपथ दिलाई जाती है। इस दौरान राष्ट्रपति की मौजूदगी में वो शपथ लेते हैं कि संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखते हुए अमीर गरीब सभी वर्ग के लोगों को बराबर न्याय देंगे। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ की बात करें तो इसमें लिखा होता है कि मैं भारत के सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई नियुक्त किया गया हूँ और ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अपनी योग्यता, ज्ञान और विवेक के अनुसार विधिवत और ईमानदारी से व बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या द्वेष के अपने पद के कर्तव्यों का पालन करूंगा। आपको बता दें, जस्टिस संजीव खन्ना का 14 मई 1960 को दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस देवराज खन्ना के घर जन्म हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली के मॉडर्न स्कूल 12 खंबा रोड से पूरी की। उन्होंने 1980 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और बाद में ड्यू के कैंपस लॉ सेंटर से कानून की पढ़ाई की। जस्टिस संजीव खन्ना ने 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में वकील के तौर पर नॉमिनेशन कराया। उन्होंने दिल्ली के 30 हजारी में और बाद में दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। जस्टिस खन्ना कथित तौर पर उनको जजों में से एक हैं जो किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत हो गए थे। अब अगर बात करें उनके कार्यकाल की, तो जस्टिस संजीव खन्ना के कार्यकाल में उनके समक्ष कुछ लंबित बड़े मामले होंगे। इन केसों में निर्णय करने में उनकी क्षमता पर लोगों की निगाह रहेगी। मसलन समलैंगिक विवाह के अधिकार को खारिज करने वाले आदेश की समीक्षा, वैवाहिक बलात्कार मामला, दाम्पत्य अधिकारों की बहाली की वैधता, नागरिकता अधिनियम जैसे केस शामिल हैं। इसके अलावा सालों तक जेल में बंद राजनीतिक बंदियों को जस्टिस खन्ना के कार्यकाल के दौरान समय से राहत मिलती है या नहीं, इस पर भी सभी की नजर रहने वाली है। वहीं बात करें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अधिनियम 2023 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। ये केस जस्टिस खन्ना की बेंच के पास है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया के खिलाफ याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इसमें सीजेआई को चुनाव आयुक्तों के चयन पैनल से हटाने की चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता जया ठाकुर की ओर से कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 में स्पष्ट उल्लंघन हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 अनुवर्णावल में संविधान पीठ के फैसले के विपरीत है या नहीं। यह अधिनियम ईसीआई में सदस्यों को नामित करने के लिए कमेटी गठित करता है। इसके अलावा कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेशों के टकराव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। 24 जनवरी 2024 को कलकत्ता हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश और 25 जनवरी 2024 को डबल बेंच के फैसले के बीच का विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। इस केस की सुनवाई करने वाली बेंच में जस्टिस खन्ना भी हैं। दरअसल जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की सिंगल बेंच ने 24 जनवरी को पश्चिम बंगाल पुलिस से जुड़े मामले में संबंधित दस्तावेज सीबीआई को सौंपने को कहा था। इस पर बंगाल सरकार ने जस्टिस सोमेन सेन और उदय कुमार की बेंच का रुख किया, जिसने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी थी। जस्टिस गंगोपाध्याय ने अपने आदेश में डबल बेंच का नेतृत्व कर रहे जस्टिस सोमेन सेन पर कदाचार का आरोप लगाया था और एक राजनीतिक दल के लिए काम करने का आरोप लगाया था। इसी के साथ इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की।